मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता, अनसुईया, सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, हमारे हर प्रोग्राम को आप लोग राठौर कैसेट के माध्यम से लेते रहे। और यह मैं पहले बता चुका हूं कि भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, जिसमें समय पर जति शति भक्त उत्पन्न होते रहे। तुमने भक्त नरसिंह की कथा तो सुनी है। एक जाट वंश में धना भक्त हुआ है, जरा उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। क्षत्रिय कुल में एक जात जाट की है मेरे भाई। इसी क्षत्रियों में जाट आते हैं। क्षत्रिय कुल में एक जाट रे के क्षत्रिय कुल को भाई। सबते भोरी सीधिया रे सुदौआ रे बताई। लोग कहते हैं कि जात जाति बहुत भोली है। कुछ लोग बुराई भी करते हैं कि पीतम्बर फाटा भला साजो भरो न टाट और जात दुश्मन भली मित्र भलो न जाट। ये भी लोग कहते हैं कि जात दोस्त भी खतरनाक है। महाराज अंगारी और सुनो इतिहास, और इसी जात में भयो धना एक भक्त राम को दास। भैया बालापन के ध्यान प्रभु के चरणन में दीनो। इसने बालापन में ध्यान प्रभु के चरणों में दीनो। बालापन के ध्यान के नारद। इसी वंश में एक धना नाम का जाट हुआ है, जो बाल अवस्था से ही भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा प्रेमी है और दिनों रात भगवान के ध्यान में मस्त रहता। लेकिन भक्तों, एक दिन का जिक्र है कि उस जाट धना के दरवाजे पर दो महात्मा आ गए। उसने आसन डाल के बहुत सेवा की। रात भर वो रुके हैं। जब सुबह चलने को हुए हैं तो हाथ जोड़ के धना जाट उन साधुओं से क्या बोला है? महाराज, भगवान कन्हैया की एक मूर्ति हमें दे दो, मैं भी पूजा करूंगा भगवान की। एकदम से दोनों महात्मा कहने लगे, बेटा तुम भूल में हो। क्यों?
तुम पूजा नहीं कर पाओगे। उन्हें क्यों महाराज? अरे फिर संतन बचन उचारे, अरे साधु ने बचन उचारे और पूजा के हैं काम करारे। अरे तू जान तू कहा बिचारे, और नादान है उम्र के बारे। बेटा तुम बहुत बड़ी भूल में हो, पूजा के काम बड़े करारे हैं। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ओ बेटा कृपाण की धारा। अरे डूबे से न मिलत है किनारा। महात्मा खुले शब्दों में कहने लगे तुम भूल में हो, पूजा ऐसे नहीं होती है। जब तप पूजा कठिन है तुमसे होगी नाई। तू बालक नादान है समझ सोच मन माई। तुम नादान हो, तुम पूजा के बारे में नहीं जानते। तो एकदम से धना जाट रोने लगा और कहने लगा प्रभु कर जोड़ धना ने कह दई रे कृपानिक बाबा कीजे। कहने लगा महाराज थोड़ी कृपा करो मेरे ऊपर। कर जोर धना ने कही कृपा प्रभु कीजे। छोटी सी मूरत दीन दास को दीजे। महाराज महाराज नित्य में पूजा करूं बनाए, और बिल्कुल गलती हो न रहो जुदास कसम तेरी खाई। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी मोहन मन में मेरे बच गओ है। बबे जीवन करे वाले हार। भोले बाबा जी मोहन दिल में मेरे बच गओ है। बबे जीवन करे हम बलिहार। मेरे बाबा जी मोहन मन में मेरे खुले शब्दों में कहा महाराज मैं कन्हैया का दीवाना हूं और मैं भगवान कन्हैया की तन मन धन से पूजा करूंगा। आप हमें छोटी सी मूर्ति दे दीजिए। और आंखों में आंसू देकर भक्त की श्रद्धा को वो साधु समझ के उन्होंने छोटी सी पत्थर की मूर्ति दई और कहा कि सुनिए अब इसकी पूजा तुम कैसे करोगे। धना जाट कहने लगा प्रभु बताओ ये कौन सी पूजा पे खुश होते हैं? हमारे घर में सब कुछ है। तो साधु बोले मूर्ति को अच्छी तरह पधरा लेना छोटे से मंदिर में, फिर स्नान करना, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, फिर भोजन सुंदर शुद्धता से बना करके इनके सामने थाली रखना और पहले जाको भोग लगाइयो रे ता पीछे भोजन पाइयो रे पे। होनहार सो हुई के रमट है। नारद सुन लीजिए ध्यान के लगाए। अरे सुंदर मूरत है मनमोहन की। धना भक्त जाओ रहो निहारे। नारद जकी लगी गई नजरिया कन्हैया में। जकी लगी गई, जकी लगी गई नजरिया समरिया में। जाकी लगी गई, जकी लगी गई नजरिया। कब हूँ मूरत को देखिए भक्त की हालत।
हम दशा तुम्हें अब उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। कबहू कन्हैया की थोड़ी टहटों में पत्थर की मूर्ति है, छाती पे लगाए है लकी भर के रोवे। देखिए आरे पार लगे कैसी नैया में जाकी लग गई नजरिया, कन्हैया में जाकी लग गई नजरिया, कन्हैया में जाकी लग गई। ले मूरत धना घर अपने आयो, मन में फूलो नाय समायो। छोटो सो मंदिर बन बनवायो, बामे मोहन को राम पधरायो। सुख पाए वो मोहन की छैया में जाकी लग गई नजरिया, कन्हैया में जाकी लग गई नजरिया, कन्हैया में जाकी लग गई सूरतिया। ये किया धना भक्त ने, छोटा सा मंदिर पधरा लिया और चित्र विचित्र बनाए, मूर्ति लाए, दई पधराए, धना मन फूलो ना समाए। अब तो भगवान कन्हैया के लिए बहुत प्रसन्न है, लेकिन उसने सोचा मेरा गोपाल भूखा होगा। महात्मा जी तो प्रात रास लेके चले गए, लेकिन मेरा कन्हैया भूखो है। तो क्या किया धना ने, प्रथम करे स्नान धरो और ध्यान तिलक जन दियो, फिर ठाकुर जी को स्नान रे प्रेम से जाने कियो। चंदन तिलक लगाए, माल पहराए, हर्ष रोहियो हुलस रोहियो। ठाकुर को पूजन सकल युक्त से कियो, मोहन को पूजन सकल युक्त से कियो। क्या किया, चंदन के तिलक लगाए हैं, तुलसी के पात चढ़ाए हैं। और क्या किया, मन फूले नाये समाए हैं और चरणन शीश नवाए हैं मन। बड़े लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, माता ने इनको भोजन करन बुलायो। आज आवाज लगाई बेटा धना, भोजन तैयार है। माँ को नहीं पता है कि कन्हैया का नशा पुत्र पर सवार है। माता ने इनको भोजन करन बुलायो, थाली दे दी, लो बेटा भोजन कर लो। इन्होंने पहले गोपाल को भोग लगायो, सामने थाली रख दी है भक्त ने और कहने लगे कन्हैया मुझे क्षमा करना, तुम्हारे भोजन में बहुत देर हो गई। थाली रखकर क्या किया धना भक्त ने, महाराज भक्त ने नैन कर लिए बंद, हम तब भोजन करें के भोजन कर ले मेरे गोविंद। मैं तभी भोजन करूंगा जब गोपाल तुम भोजन कर लोगे। जब खोलूंगा मैं नैन, सुन लो प्रभु, आंख को भोग जो आप लगा लो, कुछ देर बाद खोल के अब देखने लागे, जैसे के तैसे भोजन कर रहे आगे। देखा है भक्त ने
तो जैसी थाली रखी थी वैसी रखी है। सोचने लगा क्या बात है, एक रोटी तक नहीं टूटी है। महाराज धना अब मन में करे विचार, अरे रूखी रोटी देख भोजन कर रहे नाय गोपाल। कन्हैया पहले को बड़ो चटोरा है, दधि मांग मांग के खाई। कन्हैया पहले को बहुत ही चटोरा है, दधि मांग मांग के खाई। समरिया सोचने लगा भक्त धना कि श्याम सुंदर बहुत पहले से ही चटोरा है, जीव को चट्टो करत है। मेरी रूखी रोटी दे करके श्याम भोजन नहीं कर रहे हैं। भक्त के हृदय में बड़ा कष्ट। महाराज मैं क्या करूं? अरे मैं नित भोजन सूखे ही पाऊं, मैं भी भोजन सूखे ही करता हूं प्रभु। अरे मैं भोजन रूखे पाऊं और घी कहां से तुमको है लाऊं। दो कर जोड़ कहे सिर नाई, भोजन ली जो है नाथ मेरे पाई। महाराज भोजन कर लीजिए। एकदम से भक्त धना रोने लगा और कहने लगा प्रभु एक बात और सुन लो। अरे कल आछे भोजन तुमको लाऊं। कन्हैया आज कर लो, आज हमने इंतजाम कर नहीं कर पाया। कल हम बहुत सुंदर भोजन लाऊंगा। अरे कल आछे भोजन लाऊं और तब आपको भोग लगाऊं। और महाराज मेरा एक संकल्प है, अरे तुम्हें जब तक हम नायरे जमाऊं गजब हुआ जमाऊं, तब तक मैं भी न भोजन पाऊं। समझ लो लोगों, दशा तुम्हें हम उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं डगरपन घटी की बड़ी कठिन है, डगरपन घटी की बहुत कठिन है, डगरपन घटी की। डगरपन घट की, डगरपन घट की बड़ी कठिन है भक्त नटवर की, बहुत कठिन है भक्त नटवर की, बड़ी कठिन है डगरपन घट की। बड़े धना भक्त कहने लगा अगर आपने भोजन न किया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भक्त भूखो रह गए आप, महासंताप जिगर में भारी, मम घर भूखे रह गए दीन हितकारी। सोच रहा है कि मेरे घर में भगवान भूखे, मैं भी भोजन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रोए रहो अकुलाए बड़ो घबरावे बुरी लाचारी, रोटी लेके भक्त ने ताल में डारी। नारद होनहार को कोई नहीं मिटा सकता। आज भक्त ने रोटी ताल में डाल दी। अरे दिन छुपो निशा हुई आई और आसन पे तू बैठी हो भाई। लोगों जो रात हुई है
आसन मार के बैठ गए। अरे न नींद धना को आई और भूखो रहो रात बिताई। न मैया को पता है न भैया को, आज भूखा है, बैठ के रो रहा है और कह रहा प्रभु अब कहां से लाऊं तुम्हारे लिए घी, कहां से लाऊं तुम्हारे लिए माखन। बैठे उधर घर के लोग हमें अच्छी नजर से नहीं देखते, तुम्हारे ध्यान में रहता हूं, मुझे कोई काम नहीं चुहाता। प्रभात भव जब उठो सोच सब त्यागे, निज नित्य कर्म को करन भोरीत से लागे। महाराज कियो स्नान तिलक दे के भाल, नारद बड़े प्रेम से नहलाए दे अब धनन राम गोपाल। नहाय के छाती से श्याम को लगाए रहो देखो प्रेम समुंदर बड़ो। नहाय के छाती से प्रभु को लगाई रहो देखो प्रेम समुंदर बड़ो। नहाय के कन्हैया धना है चूम रहो प्रेम समुंदर में डूबी कन्हैया। आज भगवान को स्नान करवाया धना भक्त ने और छाती से लगा के कहा कन्हैया हम ये भी जानते हैं रूखी रोटी धर दई और तुमको भावत खीर, और मेरी जाति तो जात है और तेरी जाति अहीर। मैं जात का जाट हूं, तुम अहीर हो, लेकिन कन्हैया मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करो। और क्या किया मेरे भक्तों, रो के बोला मैंने सुन राखी प्रभु रे प्रेम के तुम भूखे। फिर मेरे भोजन कौन रे गलती ते समरिया सूखे। महाराज चटोरा बड़े सदा के नाथ, और नेक दही के कारण घर घर घूमे फंसा गए हाथ। नेक दही के कारण घर घर घूमे पसारे हाथ। कहां से दही और माखन लाऊं रे मेरो दिल को रो घबराए। कहां से दही और माखन लाऊं रे मेरो जियरा रो घबराए। कहां से कन्हैया मैं जानता हूं कि तुम हमेशा के चटोरा रहे हो, लेकिन अरे नित गोपिन को दही चुराओ। अरे गोपिन को दही चुराओ, माखन लूट लूट तुमने खाओ। तुमको आदत परियई घी की, रूखी रोटी लगत नाई मीठी। तुमको आदत परी प्रभु की। ये कन्हैया तुम्हें तो रूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतना मैं तुम्हें और बता दूं कि जब तक आप ये रूखी रोटी नहीं खाएंगे तब तक मैं कसम तुम्हारे चरणों की खाता हूं कि मैं भोजन नहीं करूंगा। करे न अन्न जलपान विकल भय प्राण शीतल भई काया। 7 दिन हो गए भोजन नहीं किया धना ने। करे न अन्न जलपान विकल भय प्राण शीतल भई काया। जब देख भगत की दशा के तरस प्रभु को आया। आज अपने भक्त की हालत को देखकर भगवान दीन बंधु हैं। दीन बंधु का मतलब समझते हो? दीनों के भैया, गरीबों के भैया, इन अमीरों के नहीं। ये अमीरों के नहीं। ये देखो उल्लू का बच्चा, इसे अंधेरा लगता अच्छा। ये उल्लू है क्योंकि लक्ष्मी इसे सर पे चढ़ी हुई है।
ये उल्लू है क्योंकि चोंच इसकी दौलत में गड़ी हुई है। सिर्फ ब्लेड मारने का इसको अंधेरा भाता है। जितना घना अंधेरा उतना ही साफ नजर आता है। जहां एक भी उल्लू होगा या इनकी आबादी होगी वहां सभी कुछ उजड़ होगा, बर्बादी बर्बादी होगी। ए शब्द प्रेम पहचान दास निज जाने लगी जब दाया लगी रे जब दाया। फिर प्रगट भय भगवान रे के धन्य तेरी माया। फिर प्रगट भय भगवान रे के धन्य प्रभु की माया। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय भक्त को 7 दिन हो गए तो भगवान पे अब नहीं रहा गया। आई गई धना भक्त आंखें बंद किए बैठा है, थाली रखी है। क्या हुआ? अरे रोटिन को भोग लगाओ। भक्त आंखें बंद किए हैं, भगवान भोजन करने लगे। अरे रोटिन को भोग लगाओ रे, रोटिन को भोग लगाओ और वो आधार प्रेम से पाओ। देखिए, अरे निज भक्त को प्राण बचाओ, ताते भक्त को बस कहलाओ। मेरे प्यारे भक्तों, आज भगवान कन्हैया जब भोजन करने लगे हैं तो धना भक्त ने सोचा कि देखें खाए रहो कि नहीं खाए रहो, वो तो रोज के चक्कर में। अरे तू रूखी रोटी बड़े प्रेम से पाई तो क्या हुआ? आधन से ज्यादा कुछ थोड़ी सी भाई, आधे से ज्यादा। 2 रोटी थी ना, एक रोटी खा करके दूसरी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़ा है। तो हाथ जोड़ के धना भक्त भगवान से बोला, तब कहने लगो है कर जोड़ धनायर पानी, अब रहन देव महाराज के पी लो पानी। प्रभु क्या कर रहे हो? सब खाए ले रहे हो? महाराज धनायो कहने लगो मुस्कियाई, बस रहने दो महाराज सबन को तुम ही का लेओगे खाई। 7 दिन मोको भूखे गुजरे हैं, अब पेट में मरोड़ा पड़ो 7 दिन। हमें तो भूखे ही गुजरे हैं, मेरे पेट में चूहा कूदे के 7 दिन हमको नाथ है। बेड़े महाराज तुम सब खा लोगे, 7 दिन हो गए, मैं भी तो भूखा हूं। तुम जब सबको खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा? महाराज आपने बड़ी लगाई देर और 7 दिन आ गए बीत, सुनी अब दीन बंधु की टेर। 7 दिन हो गए, अब जब दीन की टेर सुनी है तुमने। भगवान कहने लगे, भक्त ले तू भी खा ले। मुस्काने भगवान प्रेम पहचान भक्त को लियो, निज हाथ आप प्रसाद भक्त को दियो। धन्य धन्य घनश्याम भक्त को कामो सब दिना कियो, आधार को मगियो हियो के प्रेम रस कियो। अरे निज निज के भोजन करते और लो रोटी ले आगे धरते, और प्रभु पान है प्रेम से करते, और नित खाए भक्त के घर से। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो भगवान रोज ही भोजन करने लगे। इधर धना भक्त भगवान के प्रेम इतना पागल हो गया कि भोजन का इंतजार करता कि कब भोजन बने और कब कन्हैया आकर के भोग लगाएं। तो इधर धना भक्त के भाई कहने लगे, नालायक, पूरे दिन जब पत्थर की मूर्ति को छाती से लगाए रहता है,
अरे जे गाय 7-8 इनको तू चरा। धना भक्त कहने लगा भैया तुम कह रहे हो कि गो चराओ, लेकिन हमें गोपाल से फुर्सत नहीं। जवाब दिया भाड़ में जाए तेरा गोपाल, अगर कल तू न गया गाय लेकर तो तेरी पत्थर की मूर्ति में इतनी लाठियां मारूंगा जो तेरा गोपाल ही नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भक्तों, ललकार के भैया चले गए। धना भक्त भगवान की मूर्त को छीना से लगा के रोने लगा। कन्हैया अब कैसे पूजा करें, रूठ रहे सब मुप मेरे भैया रे। उठ के बैठ, उठ के। कैसे तुम्हें चूमूंगा, कैसे तुम्हें लेके चलूंगा, भैया सब नाराज है। मैं कैसे पूजा करे कि मुंह पे रूठ गए सब भैया रे। और सारे सवेरे हम जाए अब अपना चरा बन गया रे। अरे बिलख बिलख के रोने लगो पर मेरी रह गई नैया रे। और उसी समय अब भाज के नंगे पैरन आए कन्हैया रे। जब बिलख बिलख के रोने लगा उसी समय भगवान कन्हैया आ गए। कहने लगे भैया काहे रो। जवाब दिया प्रभु मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं। भैया कह रहे गैया चराने जाओ। भगवान गोपाल ने धना को सीना से लगा के चूमा और कहा भैया तुम रो नहीं, तुम बैठो इस मंदिर में सदा राम गुण गाय। तेरो श्याम तो सुबह से तेरी गाय चरावे। मैं जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों सुबह हुआ, भगवान आ गए। धना की गाय खोल रहे थे, लेकिन धना भक्त के भेष में भैया और मैया देख रहे थे आ तुझे जाए रो है। गैया चरे पे भगवान गैया चरा के लाते हैं, तब तक धना भोजन तैयार कर लेता है। इस तरह रोज गैया चरा के आते हैं दोस्तों, लेकिन किसी को मालूम नहीं है क्यों। धना और श्याम की बातें क्या मैं जानू के वो जाने। धना और श्याम की बतियां 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 कि मैं जानू कि वो जाने। मुंह से आंख जिनकी रंग गई वो कैसे पहचाने। मुंह से आंख जिनकी लोगों अजब लीला प्रभु की है, कहां तक राम मैं गाऊं। इन्हीं लीलाओं पर इन्हीं लीलाओं पर भगवान हुए आधार दीवाने। हमारे राजा की बतियां हमारे छैल की बतियां कि मैं जानूं कि वो जाने। इस तरह भगवान कन्हैया गैया चरा के लाते हैं मेरे दोस्तों, और रोज धना भक्त के यहाँ भोजन करते हैं। और इधर वो महात्मा जो मूर्ति दे गए थे वो आ गए।
धना भक्त ने बड़े प्रेम से उन्हें बिठाला, एकदम से जवाब दिया, कहो धना पूजा कर रहे हो? कहने लगे रोज कर रहा हूं। कैसे कर रहे हो? जवाब दिया, महाराज पूजा कैसे होती जैसे आपने बताई थी। मेरे प्यारे भक्तों वो महात्मा लोग कहने लगे, धना मैं तुझे एक बात बताऊं, तू वास्तव में कोरो जाट है, तू क्या पूजा कर लेता होगा? जवाब दिया, प्रभु जपत प्रभु को नाम छोड़ सब काम, राम गुण गाए और हाथ जोड़ साधुन को वचन सुनाए। महाराज अब बैठ जाओ। अरे जन आदर कर बैठा रे और पानी दे चरण पखारे। अरे बाबा करके तरस रे तुम्हारे, तुम्हारे गजब भव तुम्हारे और जीवन हुई सफल हमारे। महाराज आपके दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। महात्मा जी कहने लगे, एक बात बता रहे, क्या? तब कहने लगे यो संतरे धना से नारद पानी, मैंने पहले नाई करी रे न तूने पगला मानी। महाराज कठिन है बिल्कुल पूजा पाठ और सेवा टहलन बनी, धना तूने करो कोरो जाट। मेरे छैया रे मेरे लाला रे भक्ति के काम करा रे हैं, ये तो है साधु ने कोई काम भोले लाला रे। तूने कैसे भोग लगा लिया होगा? धना भक्त कान लोगों, महाराज अब हम सही तुम्हें बताएं, ऐसो हटीलो हमने देवता ही ना देखो। 7 दिन हो गए उसने भोजन नहीं किया और मैंने भी भोजन नहीं किया, लेकिन 7वें दिन हमने जब आंखें खोली तो साक्षात बैठो महाराज भोजन कर रहा हूं। और एक बात और बता दूं कि वो भोजन कोरो ही ना कर रहा हूं, कैसो कर रहा है? जवाब दिया, सुनिए। नित गाय चराय के लाभ तू है तब, आय के भोजन पाव तू है नित। कान लगो, जैसे तैसे अब बस में आयो भैया, अब लावे नित्य चराई हमारी गैया, वो तो लावत रोज चराई। महाराज श्याम मेरो नाय कोई मुफ्त में खाई, लावत गाय चराई फिक्र मोई अब सानी की नाई। महात्मा आका मारिक हंसिए हैं, तू तो है अब कोरो जाट के साधु। आका मारिक हंस गए हैं, अब है ये कोरो जाट के महात्मा। गैया चरा के लाता, मुफ्त में नहीं खाता प्रभु। एक महात्मा कहने लगा, भैया कोरो जाट है, बताओ जाके गैया चराता होगा? जाट कहने लगा, साधुओं मैं असत्य नहीं बोलता। साधु कहने लगे, मुझे भी दर्शन कराओ। उनने की चिंता मत करो, सूर डूबने वालों वाला गैया लेके आ रहे हो। मेरे भक्तों बैठ गए साधु। इधर भगवान कन्हैया समझ गए कि आज भक्त के यहां और दूसरी परीक्षा आ गई। आकर के भगवान ने गाय तो खड़ी करके छुप के खड़े हो गए। तो धना भक्त बोला, आए रहो। महात्मा बोले, आए रहो, लेकिन मुंह तो ना दिखाए रहो। आए रहो कि जाए रहो? धना बोलो, प्रभु तुम्हें ना दिखाए रहो। हाँ। अरे भैया कन्हैया नहीं बोला। ए छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। ए कन्हैया
छुप छुप खड़े जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। छुप छुप ठाड़े हो जरूर कोई बात है, एक कन्हैया छुप छुप ठाड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। ये साधु तुम्हें मोह देंगे, फिर आएंगे ये मुंह से कह गए, बूई कन्हैया मेरी गैया चरात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। अरे महाराज सामने आओ, पर्दा क्यों कर रहे हो अपनों से? मेरे प्रेम में कमी यद आई, इन गैयन की तुमने माखन खाई, आना न जाना मीरा सरला के हाथ है, जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। चुप चुप ठाड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात। महाराज अगर मेरे प्रेम में कमी है बात अलग है, लेकिन आप आ जाइए। भगवान कन्हैया सामने आ गए, लेकिन धना को भगवान चतुर्भुजी दिखा रहे हैं, लेकिन साधुओं को कोई ग्वाला दिखाई दे रहा है। भगवान की तरफ देखकर महात्मा बोले, जाट तेरी खड़ी कर दूंगा खाट। कैसा तोड़ रहा है बनियों जैसा बात, ये कैसा है तेरा और कन्हैया का ठाट, ये ग्वाला है? जवाब दिया, प्रभु ये परीक्षा ले रहे हैं मेरी। सोई भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। जो साधुओं ने प्रभु को देखा, अरे लख रूप मंगन भय मन में, अरे लख रूप मंगन हुई है मन में, साधु लिपट पड़े हैं चरणन में। उसी समय चरणों में लिपट गए, कहने लगे, धना धन्य है तेरी कृपा से मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया, और मेरे प्यारे भक्तों आरे है गए अंतर ध्यान रे के दर्शन दे के छिन में, साधन ते बाड़ो प्रेम रे अधिक बके मन में। महाराज सदा बस भक्तन के भगवान, और नित्य प्रेम से करने लगे फिर उसी रूप का ध्यान। अरे अब कर ले प्रभु को भजन, अन 2 दिन का मेला है, पंचो करियो हरि को भजन, अन 2 दिन का मेला है। अब तो कर ले प्रभु को भजन, अन 2 दिन का मेला है। बड़े इस तरह से संतों को भी विदा कर दिया है। संत तो अपनी कुटियों के लिए चले गए। मेरे प्यारे भक्तों ध्यान रखना, एक दिन को हाल सुनो कर ख्याल कान रख भैया, सब बेरे अपने खेत रे के शरद ऋतु है भैया। शरद ऋतु आ गई है, सब लोग अपने अपने खेतों को जोत रहे हैं, बो रहे हैं। एक दिन को हाल सुनो कर ख्याल कान दे भाई, कान दे भाई, कान दे भाई। सब बेरे अपने खेत रे के शरद ऋतु आई, सब किसान बोए रे खेत रे के शरद ऋतु आई। ओ बीज पवन सब जाए मगन हर साए, समय सुख पाई, समय सुख पाई। जो गेहूं बेदर चना बहुत है भाई, जो गेहूं बेदर चना के बेरे भाई। मेरे सब अपने अपने हलों को लेकर खेतों पर जा रहे हैं, सब गेहूं चना बेजर बो रहे हैं। तो भक्तों धना के भाई आए और बोले, भैया हाँ
अरे एक दिना धना के भाई, अरे एक दिना अरे धना के भाई, भैया कान लगे समुदाई। अरे भैया अरे निका तू कचू कर ले कमाई, और सुबह घड़ी रे बमन की आई। भैया खेत बो रहे हैं, भैया का कहना मान धना ने लीनो, हल जोर पी जले धना गबन कर दीनो। आज भक्त चल दिया खेत बोने के लिए। महाराज रहा में साथ उनसे भेंट गई आई, और भूखे हैं महाराज हमें कछु भोजन देव कराई। खेत की तरफ बढ़ रहा है तो महात्मा आगे कहने लगे, अरे भैया बहुत भूख लगी है। अरे साधु ऐसे कह रहे हैं धीरे धीरे, अरे धना से महात्मा कह रहे हैं धीरे धीरे, सब किसान खेतन को बह रहे हैं धीरे धीरे। अरे भैया भूखे साधु गैल में ठारे, ओ लाला ओ लाला ओ लाला। तो आशीर्वाद भी दे रहे हैं धीरे धीरे, अरे धना से महात्मा कह रहे हैं धीरे धीरे। अरे भैया लाला बहुत जोर भूख लगी। जाट कहने लगा, भैया मैं खेत बोने के लिए जा रहा हूं प्रभु, आप ऐसा करो हमारे घर चले जाओ, भोजन कर लो। जवाब दिया, मैं तेरा घर पूछूं, फिर तेरी पत्नी देवी भोजन बनाए। जवाब दिया, हमारी देवी नहीं है, भाभियां हैं घर में, वो भी बड़ी खतरनाक है। तो महात्मा जी कहने लगे, बेटा जो तू बीज सर पर रखे है, ये वेद कहता है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए तू ये मुझे दे दे। सुन संतन के बेन धनायो कहने लगो शिरनाई, ये बीज हमारे पास है के ले लो है मुनिराई, ले लो। ये कहीं बाजार में बेच कर आटा दाल खरीद करके, घी तेल खरीद, मसाला खरीद करके कुटिया पे भोजन बना लेना। और तीनों बीज गहाई संत लेताई, चले हर साई चले हर साई। अब धना भक्त मन सोच के रे रहो अज घबराई। मेरे प्यारे भक्तों, महात्मा तो चले गए। भक्त धना सोचने लगा अब क्या होगा। घर जाते हैं, बीज है नहीं, दोबारा बीज मांगेंगे, भैया लड़ेंगे। और खेत बोने के लिए आए, क्या करें। अरे क्या करूं बीज बिन जाई, और घर जाए तो लड़ेंगे भाई। अरे मूड पकड़ के बैठ गयो, और मर्दो बहुत रहो तो घबराए। और धरती फट के मनु अम्बर फटियो जियरा, गौ तो है दका खाई। हिलकी भर के भक्त धना ने लो अब ध्यान प्रभु से लगाई। अब का
कहा करें कटू समझ न आवे, दिल में एक आवे तो एक जाए। भैगत सांप छचूंदर कैसी, लीली जावे न उगली जाए। रोज रहो धना के बैठ के मेरा पे कल्लू गो तो तेरे सामने आए। मत घबराइए के दिल में मेरे भैया श्याम तो दिए सब राह बताई। जन मूड़ पटक दो आज डेरी से मनो, मेड़ पे रहो तो जू पछाड़े खाई। बैठ के बिलखने लगा, कहने लगा कि अब करूं तो करूं क्या, अगर घर जाता हूं तो खतरनाक औरतें हैं। सोचने लगा अब ऐसी कोई अकल बनानी चाहिए, भैयन ते असली बात रे छिपानी भैया चाहिए। सोच रहा है अरे छिपानी चाहिए, छिपानी चाहिए, छिपानी चाहिए भैयन ते सच्ची बात, अरे छिपानी भैया चाहिए। महाराज कर अब रही सूझ अब मोई, और बिना बीज दे जोत खेत को राम करे सोई। भैया करके हर विश्वास ललायांगे को बड़ी रोए, पंटो करके अब विश्वास धनायांगे को बड़ी रोए। आंगे को बढ़िया है रे भक्त, आंगे को बड़ी है भैया दिल में लई बिचारी पुत्र आंगे को। धना भक्त सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लौट के जाते हैं तो मुसीबत है और बीज है नहीं, भैयन से असली बात को छुपा लूंगा और बिना बीज का खेत बो दूंगा। अरे जन ध्यान प्रभु को कियो, अरे जन ध्यान प्रभु को कियो, और बिन बीज रे खेत पे दियो। अरे जब ख्याल भक्त ने कियो, और पे खेत रे पटेला दियो। ध्यान रखना, भक्त ने बिना ही बीज के खेत बो दिया, पटेला दे दिया, और जिस समय खेत में पटेला दे के चला है, देखो भगवान के भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता। बिना बीज बे चले सगुन में भले, लौट घर में रहो श्याई। बहुत खुश हो रहा है, अरे क्या माता पिता सुत भाई, नारद प्यारी है सवई कमाई। धना भक्त के लोग, घर के लोग बड़े खुश हैं कि आज तो धना ने खेत जोत करके बीज बोकर पटेला दे दिया। अरे जो होई हरम्बा भाई, वे काऊ को है नाय सुहाई। इधर भगवान सोचने लगे, देख भक्त की प्रीत प्रेम विश्वास बड़ो मेरे भारी, मेरे ऊपर बिना बीज के बेगो खेत मुंह पे बलिहारी। और एक बात और बताऊं, भगवान सोच रहे हैं, और ये भी बात नीति की है, जो दान धर्म पे बोता है,
धरती माता खुश होती है, 10 गुना उपज के होता है। जो धर्म में अन्न दान करता है उस पर पृथ्वी मां प्रसन्न होती है, 10 गुना पैदा होता है उसके यहाँ। बिना दान के तिजोरी में धन भर लो, रखवाले बने हो, धन के मालिक नहीं हो तुम। इसने तो मेरे भगतन को मेरे नाम पे नाज खपाओ है, इससे सुगुना मिलना चाहिए, ये प्रभु ने मतो कमाओ है। भगवान सोचने लगे इसको तो 1000 गुना ज्यादा देना चाहिए इस खेत में। धन धन है प्रभु की हाय लीला, काऊ ने पार न पाओ है। पत राख लई अपने सुत की, बिन बीज खेतू बजाओ है। भगवान की लीला देखो। भगवान सोचने लगे कि जो दान करता है उसे 10 गुना मिलना चाहिए, लेकिन मेरे भक्त ने तो मेरे ही भक्तों को दान किया, इससे 1000 गुना मिलना चाहिए। तो लोगों बिना बीज के खेत उपजा, और ये धना भक्त घबराए रहो कि भैया जन का होएगो। उद धना भक्त ने हर से पंचो ध्यान रे लगाओ, बिन बीज भक्त को खेत रे अब लहर लहर लहराओ। महाराज हरो भाव लहर लहर लहराई, और राखी जन की लाद खेत दो बिना बीज उपजाई। अब तो धन्य धन्य प्रेम भक्ति तेरी लीला न्यारी है, अब तो धन्य धन्य भक्त भक्त तेरी लीला न्यारी है। लीला न्यारी है नाथ तो पे बलिहारी है, अब तो धन्य धन्य भक्त भक्त तेरी लीला। ध्यान रखना बिना बीज के खेत उपज आया, और ऐसा ही नहीं, अरे लहराए रो खेत धना को, अरे लहराए रो खेत धना को, और जे गेहूं मटर चना को। अरे जो गेहूं मटर चना को, अरे भव भक्त वो राम को बाको, अरे बिन बीज हरो हुई और जाको। और अब गांव के लोग खेतन पे जाएं, कहेंगे भैया जाने जा खेत ईद को, न इतनो जोतो न बहो, जबकि हरत क्या है। पुरवासी देख न जाए कहे समुझाए अचम्बो माने, कुछ हमते अच्छो बहो नारे जो तो भैया बाने। न तो हमसे अच्छो बहो न हमसे अच्छो जूतो। अरे हर माया बलवान मूढ़या ज्ञान, कहा पहचाने कहा पहचाने। आधार को बिरले संत भेद को जाने, आधार को बिरले संत भेद को जाने। आछो या बखेत सबन ते, हरि प्रेम करत भगतन ते। इसीलिए कह रहा हूं बेड़ा होए पार भजन ते, कछु काम सरगो नहीं जा धन ते बे।
ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए कह रहा हूं, दौलत से कोई काम नहीं बनेगा। ये दौलत साधन है, साध नहीं है। साधन प्राणों के प्राण परमात्मा का भजन है। देखिए भक्त के साथ प्रभु ने कितना कमाल करके दिया है। सब आए आए तारीफ करें पुरवासी, सुन सुन के मन में धना को रे लग रही भैया हाथी। गांव के लोग कह रहे कि भैया इतना खेत तो पूरे क्षेत्र में किसी का नहीं। धना हंस रहो कि भैया होएगो का। अरे हंसे आवाती हंसी जाए आई आई रही हाथी, सुन सुन के पंचो धना को रे आए रही मन में हाथी। सोचने लगो जे गांव के मेरी मजाक कर रहे हैं क्या? जरा खेत को देख। महाराज एक दे गए देखने आप, और रहो खेत लहराए मंगन मन भय देख प्रताप। जो धना ने खेत देखो बैठ गए, हेलकी भर रोबन लागे, जाके ज्ञान पान कैसे जागे। भगवान से कहने लगे, संतोष प्रेम में पागे हैं जे, आशा पुरबा को भागे हैं। जिस समय धना भक्त से लोगों ने जाकर के कहा, तो धना भक्त सोचने लगा मुझे भी देखना है कि लोग मजा करते हैं अन्यथा सत्य है। अरे लक खेत मंगन भाव मन में, अरे लक खेत मंगन हुई मन में, और उत्साह बढ़ो जके तन में। अरे चित लगियो हर चरणन में, अरे चित लगियो हर चरणन में, और नित मंगन तो रहे तू भजन में। मेरे दोस्तों दिमाग में रखना, जिस समय भगवान की माया देखी है, धना भक्त सर को पकड़ के बैठ गया, कहने लगा प्रभु तुमने तो कमाल कर दिया। देखो रे लोगों धन्य राम की कैसी माया, देखो रे लोगों धन्य प्रभु की भैया माया। अपने जन को बिन बीजरे प्रभु ने खेत उपजाया। महाराज महाराज लगाओ सभी ओम से हेतु, और धना जात को बिना बीज प्रभु ने उपजाए लो खेत। भैया धन्य धन्य भक्त भक्ति तेरी लीला न्यारी है, यारो धन्य